बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग वीडियो शेयर कर आज मैं आपके साथ एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी शेयर करूँगी जिसके आपको बहुत ही कमाल के बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। ये बनानी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट जितने कमाल के हैं आप सोच भी नहीं सकती। बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेकर भी आपको वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल सकते जैसे आज हम इस होममेड रेमेडी के ज़रिए अपनी स्किन पर हासिल करेंगे। स्किन के बहुत से मसाइल को ये कवर करेगी, जैसे पिगमेंटेशन हो जाती है, छाइयाँ होती हैं, ऑयली स्किन होती है, पिंपल्स होते हैं, उन सब को एक साथ इंशाल्लाह ये रिमूव करेगी। तो चले आएँ जल्दी से अपनी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो में आज मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करूंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। कोई भी स्टेप जो है वो आपने मिस नहीं करना है ताकि आपको इस रेमेडी से पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। स्किन की रेमेडीज़ बनाते हैं तो इनको स्किप करके आप ना देखा करें, बल्कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें ताकि आप हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह समझ सकें और फिर उसको यूज़ करें। तो चले आएँ जल्दी से अपनी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रेमेडी बनाने के लिए मैंने एक बाउल में दही ले ली है और उस दही में चावल डाल के रख लिए हैं। ये चावल मैंने रात को इसमें डाल के रख दिए थे। तकरीबन मेरे पास ये 5 बड़े चम्मच दही के हैं और इसमें 2 छोटे चम्मच चावलों के मैंने ऐड किए हैं। आपने दही में चावलों को डाल के रात भर के लिए भिगो के रख लेना है। ये चावलों की जो खासियत है वो दही में शामिल हो जाएगी और इसके साथ साथ जो चावल हैं वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। रात भर के लिए हम इनको इकट्ठा करके रख देंगे। उसके बाद सुबह हमने ये रेमेडी बनानी है। अब हमने ये दही और चावल जो हैं एक मिक्सिंग जार ले लेना है, उसमें डाल लेनी है और इसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है, ब्लेंड कर लेना है कि चावल और दही जो हैं वो एक जान हो जाएं। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। पहले मैं आपको ये दही और चावल जो हैं ये ब्लेंड करके दिखाती हूँ। जी तो दोस्तों मैंने दही और चावलों को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें, ये एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। उसमें हमने इस मिक्सचर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पहला हिस्सा जो है हम वो क्लींजिंग के लिए यूज़ करेंगे और दूसरे हिस्से के साथ हम क्रीम तैयार करेंगे। पहले हिस्से के लिए आपने कोई भी खाली बर्तन ले लेना है, उसमें आपने ये आधा मिक्सचर जो है वो डाल लेना है। ये हमने हाफ़ कर लिया है। ये हम क्लींजिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो इसमें हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अब हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। इसमें हमने 1 चम्मच बेसन ऐड करना है। मैंने 1 चम्मच बेसन इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो आपने वो 1 चम्मच ही डालना है। मेरे पास ये छोटा चम्मच था, मैंने ये 1.5 चम्मच बेसन इसमें ऐड किया है। अगली चीज़ हम इसमें 1 पिंच हल्दी डालेंगे, टर्मरिक पाउडर। बेसन जो है वो आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करेगा। हल्दी जो है ये एंटीबैक्टीरियल होती है, ये आपकी स्किन से जो भी जरासीम होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। और जो चावलों और दही का मिक्सचर है वो आपकी स्किन में एक ग्लो लाएगा, निखार लाएगा, आपकी रंगत साफ़ होगी और आपका कलर फेयर होगा। अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कोई भी लम्स नहीं इसमें बनने चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जी तो दोस्तों ये हमारा पेस्ट जो है ये बन के तैयार हो गया है। अब आती है इसकी एप्लीकेशन की बारी कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है अपनी स्किन पर। ये देखें, ये हमारा स्मूथ से एक पेस्ट बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने एक ब्लीच वाला ब्रश ले लेना है और उस ब्रश की मदद से आपने इसको अपने फेस पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। ऐसे पूरे फेस पर आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है कि फेस जो है वो आपका कवर हो जाए। ये आपकी स्किन में एक बहुत ज़बरदस्त ताजगी लाएगा। आपकी स्किन जो है
फ्रेश हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है आपकी स्किन से वो रिमूव हो जाएगा। जैसा कि गर्मियों में ये ऑयली स्किन का ज़्यादा मसला बन जाता है, तो ये आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को भी रिमूव करेगा। इसके साथ साथ आपकी पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म होगी, आपका कलर जो है वो फेयर हो जाएगा। अब आपने इसको अप्लाई करके इस तरीके से खुश्क होने के लिए इसको छोड़ देना है। जी तो दोस्तों, मेरा अभी तक ये कम्प्लीटली खुश्क नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ड्राई है। टाइम की कमी की वजह से मैं आपको अगला स्टेप समझाऊंगी। आपने इसको मुकम्मल ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आपने हल्के गीले हाथों के साथ इसकी इस तरीके से मसाज करना शुरू कर देना है। इस तरीके से आपने 10 मिनट मसाज करना है अपने फेस पर। अच्छे तरीके से मसाज करने से आपके जो पोर्स होते हैं, जो बंद पोर्स होते हैं, उनको ये ओपन करेगा और आपकी स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करने में ये हेल्पफुल होगा। इसीलिए आपने 10 मिनट हल्के हाथों के साथ सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आपने मसाज करना है। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी कि मैं आज आपसे एक बात शेयर करूंगी, और वो ये है कि मेरी जो बेटी है वो सुनने और बोलने से महरूम है। तो आप सब दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके इलाज का कोई ज़रिया बनाए, मेरी बेटी का इलाज हो जाए, वो भी सुनने और बोलने के काबिल हो जाए। आप प्लीज़ कमेंट में मेरी बेटी के लिए एक दुआ के तौर पर आमीन लिख दें। क्या पता आप में से किसी एक दोस्त की जो है वो दुआ कबूल हो जाए और अल्लाह ताला मेरी बेटी के इलाज का सबब पैदा कर दें। ये देखें दोस्तों, अब मैंने इसको मसाज कर लिया है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी ठंडे पानी के साथ। ये तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखें, मैंने वॉश कर लिया है हाथ। काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट फ़ील हो रहा है मुझे। अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। एक खाली बाउल ले लेना है और जो आधा मिक्सचर हमने चावलों का और दही का बचा के रखा था वो हमने इसमें डाल लेना है। अब हम ये बना रहे हैं क्रीम, अपनी क्रीम जो डेली यूज़ के लिए हम बनाएंगे। इस क्रीम को हम डेली अपने फेस पर और अपने हाथों पर यूज़ करेंगे। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। फर्स्ट स्टेप में जो हमने क्लींजिंग का मिक्सचर तैयार किया था उसमें भी हमने 2 चीज़ें ऐड की थी, और अब हम अपनी जो क्रीम बना रहे हैं इसमें भी हम सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐड करेंगे जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इसमें हमने पहली चीज़ जो ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप ये बाज़ार की भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकती हैं। 1 चम्मच भर के हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। 1 चम्मच एलोवेरा जेल मैंने इसमें ऐड कर ली। दूसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने ले लेनी है, ये आपकी स्किन की जो खुश्की है उसको ख़त्म करती है। इसके अलावा आपकी स्किन की सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आधा छोटा चम्मच जो है वो आपने इसमें ग्लिसरीन का ऐड करना है। आधा चम्मच इसमें ग्लिसरीन का ऐड कर लिया। बस अब आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और एक क्रीम की शक्ल में लेके आ जाना है। ये देखें दोस्तों, इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये एक अच्छी सी सॉफ्ट सी जो है ये हमारे पास लिक्विड क्रीम की शक्ल में आ गई है। आप इसको लोशन भी कह सकती हैं, क्रीम भी कह सकती हैं। आपने इसको डेली रात को सोते हुए यूज़ करना है। अब आप इसको बनाकर 4 से 5 दिन के लिए इसको रख सकती हैं। 4 से 5 दिनों के बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना, आपने फिर से फ्रेश क्रीम तैयार करनी है। क्लींजिंग का जो मिक्सचर है वो आपने डेली का फ्रेश जो है वो रेडी करना है और उसको यूज़ करना है। क्लींजिंग आपने हफ्ते में 2 बार करनी है। इसके अलावा ये क्रीम जो है ये आपने हर रोज़ यूज़ करनी है। 4 से 5 दिन आप इसको आराम से चला सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की आसान सी वीडियो जो है, रेमेडी जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों ऐसे समझे मेरा राइट है। ज़ाहिर है आपके लिए इतनी आसान सी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखने वाली वीडियो से बनाती हूँ तो एक सब्सक्राइब पे तो मेरा हक बनता है। इंशाल्लाह एक नई और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।